कल हम लोगों ने 44 श्लोक तक दूसरे अध्याय के 44 श्लोक तक का अध्ययन किया था। आज इससे आगे चलते हैं। इसके पहले एक झलक पीछे के 2-3 श्लोकों का देख लेते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पर? भगवान अर्जुन को संबोधन करते हैं कि हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, व्यवसात्मिका बुद्धि एकेह, तुम अपने बुद्धि को व्यवसाय बनाओ। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब एक लक्ष्य निर्धारित करो। जब उसमें हजारों लाखों शाखाएं होंगी तो वह बुद्धि अव्यवसायी हो जाएगी। और जो भी साधक अगर एक मन को एक स्थान पर केंद्रित नहीं करता, अर्थात उसकी बुद्धि व्यवसायी नहीं होती। व्यवसायी का मतलब एक ही लक्ष्य पर टिका रहना, तब तक वह अध्यात्म मार्ग में भी सफलता नहीं पा सकता। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक लक्ष्य, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे एक वृक्ष में हजारों शाखाएं होती हैं, सैकड़ों शाखाएं, उनको काट करके जब हम अलग कर देते हैं तो वह वृक्ष आगे बढ़ता रहता है। तो अगर बुद्धि हमारी एक ही समय कई जगह पर टिकी रहेगी तो वह अव्यवसायी हो जाएगी। और उससे चाहे वह संसार का जगत हो, संसार में हो, या व्यवहार के दृष्टि से या अध्यात्म जगत में, कहीं भी साधक आगे नहीं बढ़ता है। जैसे एक आपको दृष्टांत एक वृक्ष का दिया। जब वृक्ष की कई शाखाएं निकलती हैं और उन छोटी छोटी शाखाओं को काटोगे नहीं तो वह वृक्ष आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसका विकास नहीं होगा। कोई बालक है, विद्यार्थी है, अगर वह आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर अन्य उसका ध्यान जो है केवल एक अपने उसी एक ही स्थान पर नहीं टिका रहेगा, यानी केवल आईएएस ही हमें प्राप्त करना, ऐसा जब तक उसकी दृढ़ धारणा नहीं होती है तब तक वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर कई जगह होगा कि अभी एग्जाम दे दूँ, नीट एनडीए का भी दे दूँ, या आपका इंजीनियरिंग का भी कर दूँ, यह भी कर दूँ, वह भी कर दूँ, तो वह सफलता नहीं पा सकता है। सफलता तो तभी होती है कि जब हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो, यानी एक स्थान पर ही एक समय में केंद्रित हो, एक स्थान पर हमारा लक्ष्य निश्चित हो। अगर हमें भगवान की भक्ति करना है या हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध हो गया है, उसको ज्ञान प्राप्त करके हमें मुक्त होना है, तो निश्चित रूप से अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि अव्यवसायित बुद्धि होती है, यानी कई जगह पर बुद्धि हमारी जाती रहती है, किसी जगह पर केंद्रित नहीं होती, तो न तो ध्यान लग पाएगा और न तो आप अपने उद्देश्य में कभी सफल हो पाओगे, चाहे वह अध्यात्म जगत हो, चाहे वह आपका व्यवहार जगत हो। जाम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंति विपश्चिता। विपश्चिता माने अविपश्चिता है, इसको संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा प्रवदंति धन अविपश्चिता। अविपश्चिता माने कम पढ़े लिखे लोग, कम अज्ञानी ही होते हैं, क्योंकि वह ज्ञान उनके अंदर पूर्ण तरह से प्रकाशित नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वह क्या कहते हैं कि यह वेद में लिखा हुआ लक्ष्यदार बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कामात्मनः सर्गपरा, नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं इस लोक की भोगने के लिए, और वह सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हम नहीं भोग पाए तो हम जा कर के स्वर्ग में, मरने के बाद स्वर्ग में भी भोगेंगे, और स्वर्ग में भोगेंगे तो उसके लिए पूंजी चाहिए।
पूंजी चाहिए तो जो यहाँ पर खूब परिश्रम करेंगे, कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे और वहाँ से पुण्य इकट्ठा करके और पूंजी ले जाएंगे, और वहाँ पर जब पूंजी समाप्त हो जाएगी तो फिर आएंगे और फिर कर्म करेंगे और फिर पूंजी इकट्ठा करेंगे, फिर जा कर के स्वर्ग भोगेंगे। जैसे व्यवहार के दृष्टिकोण से देखिए, अगर आप 5 दिन 6 दिन परिश्रम करते हो, पैसा इकट्ठा हो जाता, जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, अच्छे अपना समय पास करते हो, अच्छे अच्छे भोग विलास की वस्तुओं को भोगते हो, जब पैसा खत्म हो जाता तो फिर वापस आते हो और फिर परिश्रम करते हो, फिर जाते हो। उसी प्रकार से स्वर्ग में भी जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होता है वैसे ही आप नीचे धकेल दे जाते हो, और यहाँ पर आकर के पुनः जब आप परिश्रम करते हो, पुनः अपने पुण्य को इकट्ठा करते हो, तो फिर आप वहाँ पर जाने के बाद फिर स्वर्ग के सुख को भोगते हो। क्रिया विशेष बहुलम, बहुत से उनके अंदर क्या है, नाना प्रकार के कर्मों का बहुलता होती है। स्वर्ग, पुत्र, पशु आदि अनेक प्रकार की कामनाएं, उनके अंदर कामनाओं का ढेर है। क्रिया विशेष बहुलम, नाना प्रकार के कामनाएं, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति, वो उसी में लीन रहती हैं, क्योंकि नाना प्रकार की अनेकों कामनाएं हैं इस लोक या स्वर्ग लोक में भोगने की। तो जन्म और कर्म के फल को जो कि प्रदान करने वाले हैं, जो कर्म करोगे वह फल को देंगी, तो वह जो कर्म को फल देने वाले हैं वह नाना प्रकार के कार्यों में, कर्मों में आपके मन को लगा देंगे, और वहाँ से ठीक है भोग और ऐश्वर्य, उनका मन भोग और ऐश्वर्य में ही लगा रहता है और अन्य नहीं। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि जलसे में देखो, वेद वादार्थ पार्थ, हे पार्थ वेदों में लिखा हुआ ना असत्यवाद न हो, या अन्य कहीं यह इसका ज्ञान कुछ है ही नहीं। क्या लिखा हुआ वेदों में कि खूब कर्म करो, यज्ञ करो, इत्यादि करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, और उससे जब फल प्राप्त होता है उससे ऐश की जिंदगी बिताओ, भोग विलास करो, यहाँ से शरीर छूट जाएगा, जाकर के स्वर्ग में इसको भोगो, यह लिखा हुआ। लेकिन वेद में तो और भी चीज़ें लिखा हुआ है। हे अर्जुन, ऐसे लक्ष्यदार बातें करने वालों के भ्रम में मत आओ, उनके अंदर क्योंकि कामनाओं का ढेर सारा है, तो कामनाओं की बात करेंगे ना, साधक को तो कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करना है। तो आप उनके द्वारा बताए गए लक्ष्यदार बातों में मत आओ। वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अरे जहाँ पर वेद में एक जगह लिखा हुआ है कुर्वन् में कर्माणि जिजीवेक्षते शतम समा, 100 वर्ष तक जीते रहो, जब वेद के अनुसार कर्म करते रहो। अगर यह लिखा हुआ तो यह भी तो लिखा हुआ है कि जैसे ही आपके मन में वैराग होता है तैसे आप घर द्वार छोड़ करके संन्यास ले लो। यह भी आश्रम की वर्ण की व्यवस्था बताई गई है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य में रह करके वेदाध्ययन करो, 25 से 50 साल में गृहस्थ आश्रम में होकर के पुत्र इत्यादि की प्राप्ति करो, धन इकट्ठा करो, और 50 साल के बाद फिर घर छोड़ करके जंगल में चले जाओ और वहाँ पर अपने स्वाध्याय वेदों का अध्ययन में परिपक्व हो जाओ, और 75 साल होते ही संन्यास छोड़ दो, संन्यास मार्ग ग्रहण कर लो, वानप्रस्थ सीधे संन्यास में चले जाओ। तो वेद में तो सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये जो चाटुकार हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, पुष्प जैसी खिली हुई पुष्प जैसे सुंदर सुंदर बातें करती हैं, अज्ञानी लोग जो कामनाओं से भरे हुए हैं, जिनके अंदर ऐश्वर्य और भोग की ही कामना होती है, चाहे इस लोक की या स्वर्गलोक की, तो उनकी बातों को, उनके बात में को, उनके वाणी में उनसे वशीभूत मत हो, भ्रम में मत पड़ो, उनके भ्रम में नहीं पड़ो। तो क्या करना है? भोग ऐश्वर्य सत्ता नाम। ऐसे लोग क्या हैं? भोग ऐश्वर्य में आसक्त,
और उनका भोग ऐश्वर्य में आसक्त होने के कारण तया अपहृत चेतसा उनका चित्त भी भ्रमित हो चुका है। और ऐसे लोगों की समाधि न विधीयते, कभी भी उनको शांति प्राप्त नहीं होती या कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरते, इसलिए समाधि कभी उनको प्राप्त नहीं हो सकती। तो हे अर्जुन, इसलिए तो अपनी बुद्धि को एक स्थान पर केंद्रित करो, एक लक्ष्य बनाओ, व्यवसायत्मिका बुद्धि बनाओ, क्योंकि बिना व्यवसायत्मिका बुद्धि बनाए हुए आपका कल्याण नहीं होने वाला। अगला श्लोक में प्रतिज्ञा भगवान ने किया है, क्या त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निरद्वंदो नित्य सतस्थो निहयोग क्षेम आत्मवान। यहाँ पर भगवान ने कुछ सिद्धांत का बीज डाला है। क्या कि हे अर्जुन, त्रैगुण, त्रैगुण मतलब सत्य रज और तम, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। क्या बनो? गुणातीत निस्त्रयी गुणयो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम गुणातीत बन जाओ। अब त्रैगुण क्या है? हालांकि क्यों कि तीनों गुण बंधन देने वाले हैं। सतोगुण सत्य से, प्रेम से, सुख से बांधता है, वहीं पर रजोगुण किसे बांधता है? तृष्णा से, भोग इत्यादि के, और वहीं पर तमोगुण जो है प्रमाद, आलस्य और निंदा से बांधता है। अगर तुम सत्यगुणी हो तो क्या है? सोम यज्ञ करो, बृहस्पति यज्ञ करो। रजोगुणी हो अश्वमेध यज्ञ करो। तमोगुणी हो तो क्या करो? मारण काटन इत्यादि, अभिचारण इत्यादि जब निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थो। यहाँ पर जो तीनों गुणों के जो फल प्राप्ति का केवल एक भगवान ने नींव डाला है, इसका विस्तार इसी गीता जी के 17वें अध्याय में विशेष करके दिया हुआ है। जब 17वां अध्याय पढ़िएगा उसमें इसका विस्तार है। निर्द्वंद, हे अर्जुन, गुणातीत होकर के निर्द्वंद हो जाओ। निर्द्वंद का मतलब जितने भी द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं, दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, सबसे बिल्कुल अलग हो जाओ। कैसे अलग होगे? जब इस शरीर से अपना संबंध छोड़ लोगे, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। वास्तव में आप नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हो। लेकिन जब अपने को कर्ता मान लेते हो, कर्ता मान लोगे तो भोक्ता भी हो जाओगे, और भोक्ता हो जाते हो तो ज्ञाता भी हो जाते हो। तो कर्ता, भोक्ता और ज्ञातापन, इस अभिमान से रहित होकर के तुम क्या हो? तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हो। तो इसको छोड़ो। शरीर से जितने भी संबंध हैं उन सबको भी त्याग दो, क्योंकि शरीर के द्वारा जितने भी संबंध बने हैं, अगर उन संबंधों को त्याग देते हो तो कभी तुम्हें न शोक होगा, न मोह होगा, न दुख होगा। इससे तुम परे हो जाओगे। जितनी भी द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा आपको सुख देंगी तो दुख भी देंगे, सुख भी देंगी और दुख भी देंगे। नित्य सत्यस्थ, तुम असंसारी हो, निष्कामी हो, तो निर्जोग क्षम हो। जो क्षम किसे कहते हैं? जो आपको चाहिए, यह हमें चाहिए, जैसे नित्य जीवन को निर्वाह करने के लिए कुछ चाहिए तो उसको कहते हैं जो। और क्षेम जो कुछ है उसको सुरक्षित रखना है, उसको कहते हैं क्षेम। इसका विस्तार 9वें अध्याय में कैसे निर्जोग क्षेम बनोगे, इसका विस्तार भगवान ने 9वें अध्याय में बताया। वास्तव में दूसरा अध्याय तो केवल सूत्र मात्र है, और इसका विस्तार अगले अध्यायों में किया गया है। तो अगर तीनों गुणों के विषय में विशेष जानकारी करनी है तो 17वें अध्याय का स्वाध्याय करें, उसको आचार्य या संत के मुख से सुने, गुरु के मुख से सुने,
और निजोग क्षेम अगर होना है तो उसके लिए आप नवे अध्याय। इस प्रकार से भगवान जो क्षेम का ख्याल रखता है वह नवे अध्याय में इसका वर्णन। अगर तुम आत्मवान हो जाओ, इसका मतलब तो प्रमाद रहित हो जाओ, अपने ही धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जो भी साधक हैं उनके लिए यह उपदेश है। ठीक है, वो अपने नित्य सत्य बुद्धि में रखो, सत्य गुणी रहो, अर्थात सदा ही आप सत्य गुण के ही आश्रित में रहो। त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुणे भगवान। वेद के अंदर तीनों गुणों के विषय में अच्छी तरह से समझाया गया है। लेकिन हे अर्जुन, तुम निष्काम बनो, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके क्या बनो? गुणातीत बनो, निर्द्वंद। जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, सुख दुख को देने वाले हैं, उनसे ऊपर हटो। सत्व गुण में कम से कम स्थित रहो नित्य, और तुम्हारा जहाँ तक योग क्षेम का है, यह इसका ख्याल, इसका ध्यान तो परमात्मा खुद ही करेगा। और इसलिए तुम आत्मवान बनो, यानी अपने आत्मा के विषय में जानो। अगला श्लोक के लिए सुने, इसके लिए कुछ संगति दिया हुआ है। सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्षन्ते चेत किमर्थम तानि शराय इति अनुष्ठीयन्ते इति उच्यते। जो संपूर्ण वेदोक्त कर्मों का जो अनंत फल है, उन फलों को यदि कोई नहीं चाहता तो वह कर्मों का अनुष्ठान किसके लिए करे? ईश्वर के लिए क्यों करे? इस पर भगवान बताते हैं क्या? जावानर्थ उदपानी सर्वतः संपलुतोदकी तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हे अर्जुन, जावान अर्थ उदपानी सर्वतः संपलुतोदकी। जल पीने के लिए जब तक गंगा जी आपको नहीं मिलती हैं, कोई बहुत बड़ा झील नहीं मिलता है, तभी तक आप छोटे छोटे जो नाले इत्यादि हैं, छोटे नदियां हैं, उन पर आपका ध्यान केंद्रित होता है। वहाँ से जा करके आप अपनी प्यास बुझा लेते हो। लेकिन जिस समय आपको गंगा जी मिल जाए, बड़ी झील मिल जाए, उस समय आपको सारा काम उसी में एक समय पर ही हो जाएगा ना। अब एक छोटी बावड़ी है तो उसमें आप स्नान करोगे तो फिर पानी गंदा हो जाएगा, पी नहीं सकते हो। कपड़ा धोओगे, पानी गंदा हो जाएगा, पी नहीं सकते हो, आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ी झील है, कोई बड़ी नदी है, गंगा जी हैं इत्यादि, तो वहाँ पर तो एक साथ सब कुछ काम कर लोगे, स्नान भी कर लोगे, मंजन स्नान, आपका कपड़े भी धो सकते हो, और साथ ही आप पानी भी उसी समय पी सकते हो। तो इनकी आवश्यकता, यह बावड़ी है, छोटे नाले नदी की, इनकी आवश्यकता तभी तक है जबकि बड़ा जलाशय हमें नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार से तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, वेद में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन छोटे छोटे देवताओं का, छोटे छोटे गंधर्व यक्ष इत्यादि, इनका प्रयोजन तभी तक होता है। वेद में जो कर्म लिखे हुए 80,000 मंत्र हैं वेद में कर्म संबंधी, उन कर्मों का फल, उन कर्मों की जरूरत में तभी तक होती है जब तक हम परमार्थ तत्व को जानने का या ब्रह्म विद्या के जानने का हमारे अंदर प्रबल इच्छा नहीं होती। जब हम आत्मभाव को जान जाते हैं, ब्रह्म विद्या को जान जाते हैं, उधर हम डूब जाते हैं, तो इन कर्मों की क्या जरूरत है? संध्या बंधन है, आपका यज्ञ है, अग्निहोत्र है इत्यादि, इन कर्मों का तभी तक आवश्यकता है जब तक आप संन्यास नहीं लेते। संन्यास लेकर के क्या करोगे?
आत्मभाव आत्म तत्व को जानने में डूब जाओगे। संन्यास लेने का उद्देश्य नहीं होता खाओ और सो। संन्यास लेने का तात्पर्य है कि आप उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करो और उसके लिए नित्य निरंतर लगातार उसी में वेदों में डूबे रहो। उपनिषद का लगातार श्रवण, प्रस्थानत्रयी, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इनका लगातार अध्ययन करते रहो, इनका चिंतन करो और अपने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके आप मुक्त हो जाओ। पुनः इस दुखालय रूपी जो संसार है, इसमें बारंबार जो आने जाने का एक बंधन है, उससे मुक्त हो। अरे संसार में क्यों पड़े हो? हमें हमेशा हर क्षण यह चिंतन करते रहना चाहिए कि इस संसार में हम क्यों आते हैं। अपनी इच्छा के कारण ही। अगर हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लें, और किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति प्रबल इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा इच्छा, तभी जाकर के उस मार्ग पर चलोगे। और जिस समय आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी या भगवान के निंद भक्त हो जाओगे, फिर उस समय तुरंत ही आपका अज्ञान समाप्त, और अज्ञान समाप्त होते ही तुम्हें पुनः इस संसार में जो दुख से भरा हुआ है, जन्म मृत्यु का फंदा है, उसमें आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अमृत तत्व की प्राप्ति करोगे। कैसे? जैसे एक तालाब, बड़ा सा तालाब मिल जाता है, या नदी, कोई गंगा नदी या इत्यादि बड़ी नदी मिल जाती है, तो छोटे छोटे कूपों की, नालों के, तालाबों की ज़रूरत नहीं होती है ना। उनका तो ख़त्म हो जाता है, कोई उसकी तरफ अपनी नज़र दृष्टि को ला करके देखेगा भी नहीं। उसी प्रकार से जब आपका आत्मज्ञान में दृढ़ इच्छा हो जाएगी, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उस परमार्थ तत्व को जानने की इच्छा हो जाएगी, और उसमें डूब जाओगे तो कर्मों का बंधन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर इनकी जरूरत नहीं है। आप स्वतः वह ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, और हमेशा के लिए आपके यह जो जन्म मरण का जो बंधन है, उससे आप मुक्त हो जाओगे। आगे यहाँ तक शायद हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। नहीं, इसका जावानार्थ उदपाने सर्वतः, इसका शायद भाष्य नहीं पढ़ा था, तो आइए भाष्य पढ़ लेते हैं। जथा लोके कूपतड़ाग आद्य अनेकस्मिन् उदपाने परीक्षिणोदके जावान जावत परिमाणः स्नान पानादि अर्थः फल अर्थ का अर्थ बताया, फलम प्रयोजनम च सर्वः अर्थ सर्वर्थ संप्लुतोदके मलत्वामान इव संपन्दते अत्र अंतर्भवति इति अर्थ। जैसे इस संसार में, यह संसार क्या है? एक भाषित सत्ता है, दिखाई पड़ रही है लेकिन वास्तव में है नहीं। अध्यस्त है किस पर? उस आत्मा पर, ब्रह्म पर। जैसे जगत में कूप, तालाब आदि अनेक छोटे छोटे जलाशय हैं, जिसमें स्नान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, वह सब ओर से, सारे तरफ से वह परिपूर्ण, उसका कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको बड़ा सा जलाशय प्राप्त नहीं होता, बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, कोई बड़ी नदी मिल जाए, तो इन छोटे छोटे कूपों की, तालाबों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अर्थात उसमें आपका कोई भाव नहीं रह जाता। इसी तरह से क्या बताया? एवं तावान तावत परिमाण एव संपन्ते सर्ववेदेषु वेदेतेषु कर्म ज अर्थो जत कर्म फलम स अर्थो ब्रह्मस्य सन्यासिना परमार्थ तत्व विजानको ज अर्थो विज्ञान फलः सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीयं तस्मिन् तावान एव संपद्यते तत्र एव अंतर्भवति इति।
इसी तरह से जितने भी चारों वेदों में, यानी वेदोक्त कर्मों से जो हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, जो इसका पूर्व मीमांसा के अंदर मंत्र दिए हुए हैं 80,000, या यज्ञ अग्निहोत्र आदि क्रिया, जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है वह सारा का सारा फल प्रयोजन परमार्थ तत्व की प्राप्ति के साथ ही जो भी उसको प्राप्त कर लेता है उस सन्यासी को या उस ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे बड़ा जलाशय मिलने के बाद छोटे कूप तड़ाग इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती, उधर साधक देखता नहीं, उसी प्रकार से जब उसे बड़ा सा कोई जलाशय मिल जाता है तो छोटे को नहीं देखता। उसी प्रकार से जब वह परमार्थ तत्व के ज्ञान में डूब जाता है, परमार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके उन वेदों के अंदर जो बताए हुए कर्म भाग है, विभाग है, उनका कोई उसके लिए प्रयोजन नहीं रहता है। आगे क्या है? सर्वं तदभिशमेति यद किंचित प्रजा साधु कुर्वन्ति जस्वेद जस्य वेद, छांदोग्योपनिषद में इति श्रुते, ऐसा लिखा हुआ है। सर्वम कर्म अखिलम इति च गच्छति, क्या लिखा हुआ है? जिसको वह जानता है, उस पर ब्रह्म को जो कोई भी जानता है, वो उन सब के फलों को जो पा जाता है, जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है। आगे गीता में भी कहा गया है संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाती है, यानी कर्म और ज्ञान का विरोध है। ज्ञान, एक ज्ञानी को कर्म में से कोई तात्पर्य नहीं रहता है, कर्म करने में इसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आप कर्म और ज्ञान का सहसमुच्चय नहीं है, इनका क्रम समुच्चय है। यानी पहले आप कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो और फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त करो। दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। लेकिन गृहस्थी लोग क्या करते हैं, वो तो कहते हैं हम साथ साथ करेंगे, तो साथ साथ करने में उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है तस्मात् प्राग ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ति कर्मणि अधिकृतेन कूप तड़ागद्यर्थस्थानीयम अभिकर्म कर्तव्यम। यानी सुतरा, कूप, तालाब आदि छोटे जलाशयों की भांत यह कर्म जो हैं वह थोड़ा फल देने वाले हैं। ज्ञान निष्ठा का अधिकार मिलने से पहले कर्म अधिकारी को कर्म करना चाहिए। जब तक ज्ञान निष्ठा नहीं प्राप्त होती है तभी तक कर्म करना है। ज्ञान निष्ठा प्राप्त होते ही, ज्ञान प्राप्त होते ही कर्म का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। दोनों अगले श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसी को सुना ही होगा आपने। क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तो कर्मणि कर्माणि ओम अधिकारी न ज्ञान निष्ठायाम तीर्थक। क्या है? इसमें तीन चीज़ें भगवान ने बताई हैं। तीन चीज़ों का कर्मण्य अधिकार अस्ति। हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है। यह तो बताया विधि एक साधक का किसमें अधिकार है? केवल कर्म करने में। कर्मण्य अधिकार अस्ति, तेरा अधिकार किसमें है? कर्म करने में। माँ फलेश कदाचन। अब यहाँ पर क्या है? निषेध। क्या? कभी भी फल का विवेचन मत करो, फल की इच्छा मत करो। माँ कर्म फल हेतु। दूसरा बताया निषेध। इसमें क्या किया? तू कभी भी कर्म के फल का हेतु भी मत बनो, यानी तुम कर्ता का भाव भी कभी मत लो। भूमा, कभी भी किसी भी हेतु में, किसी भी अवस्था में तुम्हें कर्म कर्ता का भाव नहीं लाना है। माँ ते संगस्त्व कर्मणि, और अकर्मण्य संगस्त्व अकर्मणि, मतलब कर्म न करने में भी आसक्ति न रखो।
तो एक तो कर्म फल की इच्छा मत करो, दूसरा कर्म के करने का हेतु ही मत बनो। कर्म फल प्राप्त का हेतु बनोगे तो भोक्ता बनोगे, कर्ता बनोगे तो वह नहीं बनना। और आते संगस्तो अकर्मणि, अकर्म में न करने में भी तुम्हें कोई आसक्ति नहीं करना है। अर्थात कर्म करते हुए, ऐसा नहीं है कि निठल्ले बैठे रहो, कर्म करते रहो, लेकिन कैसे? निष्काम भाव से। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट संकेत दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार किसमें है? केवल कर्म करने में। 3 चीज़ें यहाँ पर निषेधात्मक चीज़ें बताई गई कि कभी भी तुम फल की इच्छा मत करो, न तो कर्म, दूसरा बताया गया न तो कर्म के फल का कारण बनो, यानी अपने को कर्ता भोक्ता मानो। तीसरा, अकर्म में भी आसक्ति मत रखो। अब आइए भाष्य देखते हैं। कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञान निष्ठायाम ते तव तत्र च कर्म कुर्वते। तेरा कर्म केवल कर्म में ही अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारो, तेरा किसमें अधिकार है? केवल कर्म। ज्ञान निष्ठायाम, न ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा में नहीं है। वहाँ तत्र कर्म करो, तो वहाँ कर्म करते हुए माँ फलेश अधिकार, तेरा फल में भी कभी अधिकार न हो। अस्तु कर्म फल तिष्ठा माँ भूत, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदा कर्म फले तिष्ठा तेषा तदा कर्म फल प्राप्ति हेतु एवं माँ कर्म फल हेतु भू। यदि कर्म फल में तेरी तिष्ठा होगी तो कर्म फल प्राप्ति का धारण होगा। इसलिए कर्म फल में कोई भी तिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अतः इस प्रकार से तुम कर्म फल प्राप्ति का कारण बनो, यानी भोक्ता कर्ता भोक्ता भी न बनो। यदा ही कर्म फल तिष्ठा प्रयुक्त कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्म फल एवं जन्मनो हेतु भवेत्। जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है, जब फल की इच्छा से यानी सकाम कर्म करने की इच्छा से जब कर्म करता है, तब वह कर्म फल जो है पुनर्जन्म का कारण बनता है। अगर आप निष्काम करते हो, निष्काम कर्म कर रहे हो, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के, चाहे ऐश्वर्य हो, धन हो, कुछ भी आपको नहीं इस जगत से चाहिए, तो ऐसी इच्छा बना करके केवल कर्म कर रहे हो बिना किसी प्रयोजन के, तो वह कर्म जो होता है आपके अंतःकरण को शुद्ध रखता है, और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर ज्ञान निष्ठा उसमें आ जाएगी, ज्ञान प्राप्त। यदि कर्म फलम न इष्यते किम कर्मणाम दुख रूपेण इति वा। कर्म फल की इच्छा न करें तो कहते हैं कि दुख, और यह जो दुख रूप कर्म करने की आवश्यकता क्या है। तो इस प्रकार जो कर्म है न करने में भी तेरी आसक्ति प्रीति नहीं होनी चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो। दूसरा, आगे आने वाले पीढ़ी भी वो भी निठल्ला न बैठे, वो भी अच्छे लोगों को कर्म में प्रवृत्त होते हुए देख करके वो भी कर्म करें। दोनों बातें आगे क्या बताया? यदि कर्म फल प्रवृत्ति न कर्तव्यम कर्म कथम तही कर्तव्यम। यदि कर्म फल से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करने चाहिए तो फिर किस प्रकार करना चाहिए, यह अगले मंत्र बताना चाहिए। क्या है? जोगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूता समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते।